हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा टाउन पे। मैं सुमित दुबे सर, आपका मैथ फैकल्टी वेलकम करता हूं सभी दोस्तों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत अहम बात पे। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जितने भी छात्र और छात्राएं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज उनके दिमाग का जो सबसे बड़ा एक ये था कि एक बड़ी समस्या थी कि यार मैथ्स की तैयारी, जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन आ रहा है, इसकी तैयारी में हम कैसे अच्छा स्कोर कर पाएं, इसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे क्या करें कि हमारे इसमें नंबर अच्छे आ जाएं। तो इस पे आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, उन डाउट्स को भी लेंगे कि यार ऐसा हम क्या करें कि हमारे मैथ्स और रीजनिंग में जो आपको पता है कि आपका मैथ्स और रीजनिंग का नंबर जो होने वाला है, प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है, 25 रहने वाली है, और जिसमें 25 नंबर आपको मिलने वाले हैं। इसको हम कैसे गेन करें, इसको हम कैसे लाएं। अब एक अहम बात और कि समय बचा है हम लोगों के पास कम, और जब हमारे पास कम समय होता है तो एक अच्छी रणनीति बनाकर ही हम एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो रणनीति क्या रहने वाली है, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम ऐसा क्या करें कि हम औरों से अलग हो पाएं, औरों से अलग हो पाएं कि यार हमारे यहाँ पे अच्छे खासे नंबर मिल जाए हमको। क्योंकि आपको ये पता है कि अगर दो रेसलर रिंग में लड़ रहे हैं और उसका कोई भी एक पैर या हाथ कमजोर हुआ तो बार बार सामने वाला वार वही करता है। आप ये कह सकते हो कि अगर इस पोर्शन में जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को कैसे कर पाए जल्दी, ठीक है, या कुछ लोग ऐसे कहते हैं सर ये समझ नहीं आ रहा है, बड़ा ही डिफिकल्ट आपका सब्जेक्ट है ये। तो आप समझिएगा इसमें करना क्या है। जैसे कि सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार्क करेंगे कि जिसपे हमको अच्छे से रणनीति बना के तैयारी करनी है, या जिसमें क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा क्वेश्चंस की है, या किसमें क्वेश्चंस कम आ सकते हैं। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। बस आप साथ में बने रहिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। और बहुत अच्छी रणनीति आपको बताई जाएगी कि यहाँ पे हम काम कैसे करें तो हमारे नंबर अच्छे आएंगे और हम प्री वाला एग्जाम अपना क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर आगे मेंस की बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो सबसे पहले देख लो, ये सामान्य बुद्धि परीक्षण, मतलब यहाँ पे सामान्य बुद्धि परीक्षण की बात की जाएगी, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग लल्ला दोनों आएगा। इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों होगा, इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों होगा। अब वो 25 नंबर में आएगा, 25 क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे। तो इस 25 क्वेश्चन में देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं, सबसे पहले हम वो आपको गेस कर देते हैं कि देखो प्रतिशत यहाँ पे क्वेश्चन आना बिल्कुल कंफर्म है। और कितने क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन आएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन आना तय है। एक आपका ये हो गया, और दूसरा आपका ये हो गया कि यार यहाँ पे समय दूरी आपको दिया गया है, यहाँ पे समय दूरी दिया गया है। अब समय दूरी में 3 टॉपिक आ जाते हैं, सुनिएगा पहले ध्यान से। समय दूरी में अल्लाह 3 टॉपिक आ जाते हैं। वो 3 टॉपिक कौन से हैं? जैसे अगर समय दूरी की हम बात करें तो यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से। जब भी कभी हम समय दूरी की बात करते हैं तो समय दूरी में हमारे पास 3 टॉपिक कौन से आते हैं। देखो, आपका समय दूरी जो आएगा वो तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे समय दूरी की तो बात करेंगे ही करेंगे हम लोग। इसके साथ में जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे ट्रेन की। किसकी करेंगे? ट्रेन की बात करेंगे। ट्रेन टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाएगा। और आपका आ जाएगा नाव और धारा से, नाव और धारा से। मतलब यहां पे ये बात आप करेंगे कि समय दूरी में ये 3 टॉपिक लिए जाएंगे। अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। खैर, इन क्वेश्चंस को कैसे जल्दी करें, आप यकीन मानो, इन क्वेश्चन जब ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, देखो हम ये कह सकते हैं कि यार अगर यहां से 3 टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी आपका अगर आ गया, 2 क्वेश्चन भी आ गया, तो 2 नंबर आपको दे के जाएगा। अब ये 2 नंबर हम कैसे गेन करें, थोड़ी देर आपको रुकना है, उसके बाद पता चलेगा ये 2 नंबर हम गेन कैसे करें। ठीक है, आगे आओ। परसेंटेज की हम लोगों ने लल्ला बात कर ली है, परसेंटेज की हम लोगों ने बात कर ली। अब उसके बाद में अगर देखा जाए तो अनुपात समानुपात, ध्यान से सुनिएगा। अनुपात समानुपात से दो दो क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा ये देखो, कैसे बनेगा ये देखो। जब भी कभी हम अनुपात समानुपात की बात करेंगे तो देखो यहां पे अनुपात के साथ साथ में, यहां पे अनुपात के साथ साथ में आपको एज का की भी क्वेश्चन डाल देगा। काहे का? एज का क्वेश्चन डाल देगा, आयु का क्वेश्चन डाल देगा। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि एज किससे रिलेट कराता है? आयु से, सॉरी अनुपात से। ठीक है, एज किससे? अनुपात से रिलेट कराएगा। तो यहां पे ये दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे अगर हम बढ़े तो यहां पे देखो एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ तो बिल्कुल आप ये समझ लो भैया, इस पे स्टार मान लो, है ना, क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक से रिलेट कराता है। एलसीएम एचसीएफ में टाइम डिस्टेंस का भी क्वेश्चन बन जाता है। आपको भी पता होगा अगर आपने कभी पढ़ाई की होगी इसको, इस टॉपिक को अगर पढ़ा होगा कि एलसीएम एचसीएफ में आपका टाइम डिस्टेंस का भी क्वेश्चन बन जाता है। आप समझिएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, समय दूरी, प्रतिशत और एलसीएम एचसीएफ, जिसको आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ के जाना है। मतलब उसमें कोई भी इब्बट नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से आपका तैयार होना चाहिए।
साथ में ब्याज को भी भूलना नहीं है, साधारण ब्याज और मिश्रित ब्याज को भूलना नहीं है, मतलब सीआई और एसआई को भी नहीं भूलना है। लाभ और हानि को भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है। अब ये देखो, नहीं कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 3 टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर कर दिए कि भैया इनको मत छोड़ना, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, और साथ में नंबर भैया लेने ही लेने हैं, तो साथ में इनको भी करना है, लेकिन इन पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, अब समझना, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में अगर बात करें, तो इसके बाद में आपका रीजनिंग वाला पोर्शन आ जाता है। रीजनिंग में क्या क्या है देख लो आप लोग। यहाँ पे विवेक संबंध अवधारणा है, दिशा बोध है, दिशा बोध का मतलब समझ रहे होगे, जो दिशा वाले, दिशा और दूरी वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में देखो तर्क के साथ में आपका क्या है, रेलगाड़ी नाव, देखो यहाँ पे हमने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया, रेलगाड़ी नाव और धाराओं, कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, घड़ी वाला क्लॉक वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम क्लॉक और कैलेंडर के आंसर जल्दी करें, ये सारी रणनीति आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा रुक जाइएगा। वैन चित्र, वैन चित्र वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, तो ये जितना भी है आंकड़ों का माध्य देख लो, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास द्वारा विश्लेषण इत्यादि, ये मैथ्स में आ जाएगा, ये भी आपका पूरा मैथ्स में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका मैथ्स में आ जाएगा। तो देखो सीधी सी बात ये है लल्ला कि आपने सिलेबस पूरा देख लिया है, किन किन टॉपिक पे, हाँ ये भी आप इंपॉर्टेंट में डाल लेंगे, आंकड़ों का माध्य, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास, ये भी आप इंपॉर्टेंट में डाल लेंगे मैथ्स के पोर्शन में। तो ये टॉपिक और ये 3 टॉपिक, ये 4 ये हो गए, और साथ में इनको भी करते रहना, इनको भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी एक एक बनने वाला है। अब सुनो, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने टिक कर दिए हैं। अब समझिएगा, अब इन टॉपिक्स को कैसे हम जल्दी सॉल्व करें, हम क्या करें कि टाइम डिस्टेंस का सर एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, ऐसा हम क्या करें कि टाइम एंड डिस्टेंस का हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और जल्दी भी बना ले जाएं। क्यों? क्योंकि आपको यह पता है कि अगर आपको यहां पे 25 नंबर गेन करने हैं, और आपको पता है सारे सेगमेंट आपको करने पड़ेंगे, जितने भी सेगमेंट आ रहे हैं एग्जाम में, अब उनके लिए आपको टाइम तो सिर्फ 2 ही घंटा मिला है। टाइम लल्ला कितना मिला है? सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे हमको टाइम मिला है। अब इन 2 घंटों में ऐसा हम क्या करें, आप देखो तो आप बताओ, यहां पे 2 घंटों में, 2 घंटे में मिनट की संख्या 120 होती है, मैथ्स के टीचर हैं आपको बता रहे हैं, 2 घंटों में मिनट की संख्या 120 होती है। अब 120 मिनट आपको मिला है, 120 मिनट, अब समझो, और 150 क्वेश्चन होंगे आपके, कितने क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 150 होंगे। अब बताओ यार, अब यानी आप अगर आप एवरेज टाइम निकालो तो आप 40 सेकंड, जब आप 40 सेकंड में क्वेश्चन को फिनिश करेंगे तब जाके पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जब 40 सेकंड में आप एक क्वेश्चन फिनिश कर पाओगे। अच्छा मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तर्क लगाना पड़ेगा, रीजनिंग में आपको तर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे बेहतर चीज आपको एक बता दें कि जो हम लोगों की रणनीति है, जो शिक्षा टाउन की टीम की रणनीति है, उस रणनीति में सबसे पहली बात तो एक जो हमारा बैच है, सुन लेना, एक जो हमारा बैच है जिसमें क्लासेस शुरू हो चुकी हैं स्क्रीनिंग एग्जाम का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोग बचे हुए जो 2 महीने बाद जो आपका पेपर है, इस 2 महीने में इतनी परफेक्ट तैयारी आपको करवाई जाएगी जिसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ सर अब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो श्योर आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब सारी की सारी टीम लगी हुई है इस पे कि आपको किसी भी तरीके से ये प्री एग्जाम क्वालिफाई कराया जाए, क्योंकि अभी हमारे सामने प्री है, ठीक है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर, हाँ अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है किसी सब्जेक्ट को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब बात आती है कि हम मैथ्स को कैसे आसान करें, मैथ्स को कैसे आसानी से हम लोग पढ़ें, ठीक है, कि जल्दी कैसे कर पाएं। तो देखो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, सुन लो पहले ध्यान से सब बच्चे, यहाँ पे सभी लोग पहले समझ लो यहाँ पे कुछ बातें, उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। एक सेकंड बस एक सेकंड। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे हम आपसे ये एक बात कह दें कि देखो यहाँ पे अगर कुछ बातें कर लें, यहाँ पे अगर हम लोग कुछ बातें कर लें, तो देखो सबसे पहले तो वाईटी पे, सबसे पहले वाईटी मतलब यूट्यूब पे आपकी क्लासेस में चल रही हैं, जो मैथ्स की क्लास है बच्चे, वो 7 बजे डेली चलती है, डेली नहीं मतलब 1 डे के गैप पे होती है, 7 PM पे। तो यहाँ पे आपको जुड़ना है, ठीक है, यहाँ पे आपको जुड़ना है, यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि हम ट्रिक से, अगर हम ट्रिक की बात करें अल्लाह, तो चाहे वो ट्रिक हो चाहे वो लॉजिक हो, ठीक है। मेन ध्येय क्या है कि हमको 40 सेकंड में क्वेश्चन कैसे खत्म करना है, मेन उद्देश्य क्या है कि 40 सेकंड में क्वेश्चन कैसे खत्म करना है। और सबसे अहम बात यह है कि आप ये परेशान ना होना कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये कह सकते हो कि सर क्या 2 महीने में आप सिलेबस हमारा करवा देंगे, तो बिल्कुल श्योर करवा देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। यहां पे आपको ट्रिक और लॉजिक दोनों बताए जाएंगे, कैसे आप बिना पेन चलाए क्वेश्चंस को खत्म कर पाए, कैसे आप कर पाए। जैसे टाइम डिस्टेंस के बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, अब इन क्वेश्चंस को हम सर्टेन डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से कैसे खत्म कर पाए, आप बिना एक्स माने कैसे सॉल्व करें,
आप कोई वैल्यू एज्यूम मत करिए, एज्यूम करेंगे इक्वेशंस बनेगी, इक्वेशन बनेगी, टाइम ज्यादा लेगा। तो वहां पे हम क्वेश्चंस को कैसे जल्दी फिनिश कर पाए, यहां पे आपको बताया जाएगा। ये जो 7 बजे वाली क्लास है, यहां पे आपको बताया जाएगा कि कैसे एक एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक अभी हमने डिस्कस किए हैं दोस्त, अभी अभी जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, इस 7 बजे वाली क्लास में आपको पूरे पूरे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर आप ये क्लास कर लेते हैं तो उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग की टेंशन खत्म है आपकी, ऐसा आप समझ लो। तो हर एक चीज पे काम किया जाएगा, हर एक चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग जुड़ो, और अगर कोई क्वेरी है तो आपको नंबर हमने बता दिया है, कोई कंफ्यूजन है तो उस पर आप आके मिलिए भाई, जुड़िए उस पर, है ना, कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इस क्लास का ध्येय यही है कि 7 बजे वाली जो वाईटीपी क्लास है, उसमें आपको ट्रिक के साथ लॉजिक भी दिए जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस को हम 40 सेकंड में कर पाए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। और जो हमारा पेड बैच है, आपका जो ये पेड बैच है, इसमें हम पूरी टीम लगी हुई है कि किसी तरीके से आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई करवाना ही करवाना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए मिलते हैं आज 7 बजे। आज 7 बजे भी आपकी क्लास होगी, मतलब वो क्लास आपकी रेगुलर चलती रहती है। तो मिलते हैं हम लोग 7 बजे वाईटी पे, और अपने मैथ्स और रीजनिंग के डाउट को बिल्कुल कंफर्म करते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे और इस एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।